आपका अपने YouTube चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्कूल में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके क्लास 10th के मैथ के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और वो बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ पेपर में छपने वाले प्रश्न, हाँ मेरे भाई पूरा का पूरा आपके पेपर में आएगा। और आज भी से जो कि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। और ये बात बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप इस पेपर को बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बातें ध्यान से देखिए। कह रहा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदु इतना दिया है और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करती है। मेरे भाई विभाजन का फार्मूला यहाँ पर लगाना है और विभाजन के फार्मूले से ही रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बात समझ लो। कौन से निर्देशांक ज्यामिति से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि आपका अनुपात क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई आपके क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके ही पेपर में टपकेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई ऐसे रेखाखंड होगा, चलो मैं इस रेखा को बना भी दे रहा हूँ। ए और बी दो बिंदु हैं जिसका नाम रख दिया, वैल्यू दिया है 1/2 कामा 3/2 और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 2 कामा -5 और यहीं कहीं पर यम कोई बिंदु P है जो 3/4 और 5/12 के अनुपात में काटता है। अब यहाँ का जो वैल्यू है इसको हमने m1 रख दिया और यहाँ का जो वैल्यू है इसे हम m2 रख देते हैं। और अगर यही बात पता चल जाए तो ये से P तक की जो दूरी होती है वो हमारा m1 हो जाएगा और P से B तक की जो दूरी होगी m2 होगी। अब ये मत कहना कि बीचों बीच में, नहीं मेरे दोस्त, इधर ज़्यादा हो सकता है, इधर कम हो सकता है, या इधर कम हो सकता, ज़्यादा हो सकता है तो इधर कम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, होता है कि यहाँ पर जो यक्स आएगा, देखिए ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x और y और ये x2 और ये y2 हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम अगर वैल्यू निकालना चाहें तो x का फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मेरे दोस्त मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ या एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, उस पॉइंट को आप नोट कर लो। क्या है वो नोट पॉइंट कि अगर कभी भी अनुपात आपको निकालना पड़े तो चाहे x वाले वैल्यू के साथ इसको संतुष्ट करा दो, चाहे y वाले वैल्यू के साथ। चलो फिलहाल मैं y का भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे क्या होगा मेरे दोस्त m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं को एक साथ रख के कामा कर दिया जाता है। और कैसे किया जाता है, अगर ऐसे कह देगा x कामा y तो x कामा y बराबर यहाँ से ये चीज़ हटा के और कामा लगा के कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा देगा और ये हमारा कहलाता है क्या, ये x का मान, ये y का मान। तो मेरे दोस्त आपको ये करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए चाहे आप x को लगाइए और चाहे y को लगाइए, किसी एक से आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं x का ही वैल्यू करके सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 3/4 दे दिया मेरे भाई। और यहाँ पर m1 की बात, तो m1 ही है। अब x2 तो x1 x2 का मान 2 है प्लस m2 तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन x1 का मान 1/2 है। अब यहाँ पर हम करें तो इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2, ठीक। अब एक काम करो, इसका गुणा इसके साथ, मतलब ये तिरछा गुणा यहाँ होगा और इस 4 का इसमें होगा। तो इस m1 का होगा तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3m1 हो जाएगा और प्लस 3m2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर जब 4 का गुणा होगा तो 4 दूना 8m1 हो जाएगा और 4 का गुणा जब यहाँ पर होगा इसके साथ में तो 2 ने 4 को काट दिया तो 2m2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। ये 3m2 है और -2m2 आया इधर, ये 8m1 है और -3m1 इधर आया। 3 में से 2 गया तो m2 सिर्फ बचा, क्योंकि 1 m2 बचेगा और 8 में से 3 गया तो 5 m1 बच जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें m1 बटे m2 निकालना है तो m1 इधर हुआ, m2 इधर हुआ, तो ये गिनती इसके नीचे हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1:1:5। बिल्कुल सही आंसर आ गया। और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप आप प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं करने वाले हैं और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों ये और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये एग्जाम में टपकेगा, अभी से नोट कर लो और अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि इसमें आपके लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर का खेल नहीं किया। अगर नंबर का खेल किया होता तो वो बहुत इजी पड़ता है, लेकिन ये जो आ जाता लेटर ए बी सी या के वगैरह आ जाता है तो लड़के उसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। इसीलिए एग्जामिनर ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस बात के लिए यानी इसके लिए ये क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल लीजिए। चलिए कह रहा क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों की निर्देशांक। तो देखिए पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करने का तरीका भी 1/2 आप लिख लो, x1 लिख दो। x1 जब आप लिख देते हो तो यहाँ पर y2 माइनस y3, बस एक स्टेप सिर्फ आप याद करो, x1 y2 माइनस y3। अब x1 आया है प्लस लिखो, x1 के बाद x2 आता है, y2 है तो y2 के बाद y3, y3 के बाद y1, क्योंकि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं तो y1 y2 y3, तो y2 y3 आया तो y1 आएगा, y2 y3 यानी y2 y3 आया तो y1, यहाँ y2 है तो y3 और प्लस x2 हो गया था तो x3 मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा y1 और y2, ठीक है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चूंकि यहाँ पर x का मान ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे बढ़िया से। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा। x1 की बात आपने कहा a और y2 की बात आपने कहा मेरे दोस्त, y2 की बात आपने कहा है c प्लस a और y3 की बात, अब देखो y3 a प्लस b है, आगे माइनस लगा मेरे भाई। अगर मैं लिखूंगा a प्लस b तो जैसे आगे माइनस है तो माइनस टूटेगा तो माइनस दोनों को कर देगा, बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक भी कर दो अभी अभी, ठीक है। तो चलो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अब x2 की बात करें तो x2 b है, y3 की बात करें तो a प्लस बी है और y1 की बात करेंगे तो y1 फिर से प्लस में है और दो टर्म है, आगे माइनस लगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस x3 की बात करेंगे तो c हो जाएगा, y1 की बात करेंगे तो b प्लस सी और y2 की बात करेंगे तो माइनस सी माइनस ए। दोस्त मेरे समझ में आया, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलो b ने b को काट दिया, देखो a प्लस में माइनस में, b प्लस में माइनस में, c प्लस में माइनस में कट गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1/2 हो जाएगा। देखो a का c में गुणा होगा तो AC हो जाएगा, a का b में होगा तो AB हो जाएगा या BA कह दें, फिर इसका होगा तो BA हो जाएगा और माइनस BC हो जाएगा दोस्त, और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो माइनस AC होगा, ठीक है मेरे भाई। देखो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था और ये माइनस था। इस तरह से देखा जाए तो 1/2 गुणे 0, तो इस तरह से 0 हो गया आंसर, ठीक है मेरे भाई। त्रिभुज का जो शीर्ष निर्देशांक दिया था उस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए, क्या बनता है कि कभी कभी ये एग्जाम में पूछने की भी संभावना है कि हो सकता है कह दे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे दे देगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है, 49 वर्ग मीटर है, या ऐसे दे देगा और वहां से बिंदु का कोई बिंदु ऐसे दे देगा, मान लो कुछ भी दे दे 3,4 5, के और -2, माइनस या 2, या 1,3, तो कह देगा के का मान ज्ञात कीजिए। कब, जब वो उस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल देगा तब। या एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि कभी कभी पूछता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं तो बताइए कि वह संरेख है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इसी फार्मूले पे रखो और ये कह रहा कि बताइए ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं, तो मेरे दोस्त इसी फार्मूले पे रखना। अगर क्षेत्रफल शून्य आ गया तो लिख देना अतः तीनों बिंदुएं संरेख हैं। क्या है मेरे भैया, संरेख हैं। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन आपको लाते हैं जो एग्जाम में सिर्फ टपकेंगे, ठीक है। चलो ये भी देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में फंसने वाली की पूरा का पूरा फंसने का संभावना भैया, तो इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चलो देखते हैं। देखो कह रहा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक। अरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा एकदम डिटेल्स में, ठीक है। तो ये आपका बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है, ठीक है। अब इसके निर्देशांक 4, -1 है और इसके निर्देशांक -2, -3 है। अब देखिए इनके 3 भागों में, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मैंने कह दिया एक भाग यहाँ हो गया, एक भाग यहाँ हो गया। अब इसका नाम हमने C रख दिया, इसका नाम D रख दिया, ठीक है मेरे भाई। और कह रहा क्या, 3 बराबर भागों में बांटता है। तो मेरे दोस्त एक काम करो, जब 3 बराबर भागों में कहता है ना, तो आप यहाँ पर मान लो 1, यहाँ पर भी मान लो 1 और यहाँ पर भी मान लो 1, ठीक। क्योंकि जो भी मानोगे आप के मानो, x मानो, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कह दिया 1 और 1 और 1 मान लो, वो सबसे आसान आपको हो जाएगा। अब चलो मैं लिखता हूँ C का निर्देशांक, बिंदु C
बिंदु सी का निर्देशांक। अब बिंदु सी के निर्देशांक की बात अगर करें मेरे भैया, तो मैं अगर आपको बता दूं तो ये वाला बिंदु डी तोड़ दो, अभी छोड़ दो, उसको हटा दो, तो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, m2 का मान हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो m1 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सी के निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 और बटे m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 और बटे m1 + m2। और दोस्त वीडियो को लाइक कर दो यार तुरंत। हाँ चलो, m1 की बात करें तो m1 कितना मेरे दोस्त 1 है, 1 लिख दिया। x2 की बात करें तो -2 है दोस्त, m2 की बात करें तो 2 है और x1 की बात करें तो 4 है। नीचे लिखेंगे कितना 1 + 2। कैसे 1 + 2 हुआ, क्योंकि आप m1 की बात करोगे तो 1, m2 की बात करोगे तो 2, तो इसीलिए लिख दिया। अब m1 की बात करें तो 1 और y2 की बात करें तो -3, m2 की बात करें तो 2 और y1 की बात करें तो -1 और बटे फिर से 1 + 2 लिख दिया। ठीक, चलो इस कोष्टक को ऐसे बड़ा सा लगा दिया। 2 × 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और बटे 3 कामा हो जाएगा। 3 × -3 हो गया मेरे दोस्त और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 और बटे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 8 में से 2 गया तो 6/3 हो जा रहा है और -3 - 2 -5/3 हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 × 2 = 6, 2 -5/3, ये सी का निर्देशांक आ गया मेरे भाई। यानी एक बिंदु का निर्देशांक निकल गया, जो समत्रिभाजित किया जा रहा था उसका एक निर्देशांक निकला 2 -5/3। ठीक, अब हम कहते हैं बिंदु डी का निर्देशांक। अगर डी की बात करते हैं तो मेरे भाई ये बात बताओ, डी में कहेंगे तो ये डी था आपका। अब डी के लिए जब देखा जाए तो m1 क्या हो जा रहा है, 1 + 1 यानी 2 हो जा रहा है, m1 का मान 2 हो जा रहा है। लेकिन m2 का मान कितना हो रहा है, m2 का मान अगर हम करें तो यहाँ पर 1 हो जा रहा है। ठीक है, और ये डी बिंदु हो गया। चलो अब इसका निर्देशांक निकालेंगे, सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, नंबर सिर्फ चेंज हो जाएंगे। चलो m1 का तो वही फार्मूला रहेगा, m1 की बात करें तो 2 हो जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं, हल्का तो नहीं दिख रहा रेड वाला, सही है। m1 का मान 2 हो गया और x2 की बात करें तो -2 ही है और m2 की बात करें तो 1 हो गया, x1 की बात करें तो 4 हो जाएगा। फिलहाल ये जो वैल्यू आएगा m1 + m2 2 + 1 ही होगा। फिर m1 की बात करेंगे, चलो तो m1 की बात करें तो m1 आपका कितना है, 2 है और y2 की बात करें तो -3 है और m2 की बात करें तो 1 और y1 की बात करें तो -1 और बटे क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको मिटा के आगे लिख रहा हूँ। देखिए 2 दूना 4 और +4 दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 और 0/3 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना -6 हो जाएगा और 2 × -1 × -1 और बटे कितना हो जा रहा, 3, तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 -6 -1 -7/3। तो इस तरह से बिंदु डी के भी निर्देशांक निकल गए मेरे भाई, डी का भी निर्देशांक आपका निकलेगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यही प्रश्न में इतना ही काम करना था स्टेप बाय स्टेप, बाकी और आपको कुछ नहीं करना था, जितना पूछा था उतना आपने कर दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके बाद हम ट्राइग्नोमेट्री पर चल रहे हैं। ठीक है, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। चलिए अब ट्राइग्नोमेट्री के चैप्टर में पहुंच गए। इस चैप्टर के भी जो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूरी तरह से छपने की संभावना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाना सीख लीजिए। तो इसकी लैंग्वेज मतलब यही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडल अगर चेंज होगा तो नंबर साइन की जगह पे काश की जगह पे कहीं साइन हो सकता है, बस इतने बदलाव हो सकते हैं, बाकी और कोई बदलाव नहीं होते हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेहतरीन से सीख लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे किसी तरह का हो। देखिए जब इस तरह के कोई क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यानी एक समकोण त्रिभुज बना लें मेरे दोस्त। ठीक है, और उस समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पर कहा हो एंगल, उसी एंगल को यहाँ पर आप दर्शा दीजिए, बाकी और किसी को कहीं पर भी दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, और जो कोण की बात कहता है, जो कोण की बात करता है, जो कोण की बात यहाँ करेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और नीचे वाला आपका आधार हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से देखा जाए तो हमारा दिया हुआ वैल्यू क्या है, cos A = 4/5 होता है, और cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जब आधार की बात करें तो ये 4 हो गया, कर्ण की बात करें 5 हो गया, तो आपका ये लंब नहीं मालूम है। तो जब आपको लंब नहीं मालूम है तो लंब निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि काट A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, इसी वजह से। ठीक है,
तो चलो हम निकालते हैं बी सी बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा फिलहाल 5 का स्क्वायर है और माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 चौके 16, 25 में से 16 गया तो 9, ये आ गया आपका बी सी बराबर 3। ठीक है मेरे भाई। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि काट ए बराबर, तो काट ए बराबर होता क्या है आपका आधार बटे लंब होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आधार आपका पहले से 4 दिया था, लंब की बात करें तो 3 हो गया और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा काट ए बराबर आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब यहाँ पर चेंजिंग क्या हो सकती है मैं आपको बता दूं, यहाँ कास की जगह पे साइन दे सकता है, सेक दे सकता है, कोसेक। तो ऐसे प्रश्न को ट्राइग्नोमेट्री के ऐसे प्रश्नों को हम लोग त्रिभुज बना के यानी ट्रायंगल बना के ही सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ही आपका सिस्टम दिया है, ट्रायंगल के अलावा और भी माध्यम इसके हैं और मेथड हैं, लेकिन वो चीजें आपको यहाँ नहीं सीखना क्योंकि आप में वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि सर्वसंख्या के जरिए लगाते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करना, आपको इसी माध्यम से लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लेता कि कहीं पर ऐसे दे देता कि काट ए प्लस tan a का वैल्यू निकालो, तो काट ए प्लस tan a का वैल्यू निकालने के लिए सेम 4/3 प्लस 3/4 आप कर देते और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते तो भी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलो ट्रायग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, और वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो आसानी से आप सीखिए। देखिए कह रहा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45 कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक बार सॉल्व की बात करें तो सॉल्यूशन में यह चीज़ आप बिल्कुल लिखोगे वही, टेन स्क्वायर 45 और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो क्वेश्चन आएगा वो एक बार आप नोट कर लेंगे तब भी आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखिए 10 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एक में से एक का स्क्वायर कुछ भी करो तो एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और बटे 2, 2 का पहाड़ा पड़े कि 0 से ज़्यादा ना हो तो 2 शून्य शून्य होगा। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल से नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको विदाउट ट्रायंगल का काम करेंगे। देखिए कैसे, अब आपका दिया है tan थीटा बराबर a बटे बी और दिया b साइन थीटा माइनस a cos थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a cos थीटा, तो इसका मान पूछ रहा तो मैं लिख देता हूँ इसको b साइन थीटा माइनस a cos थीटा, जैसे दिया हो उसको मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, cos थीटा और बटे क्या हो जाएगा b साइन थीटा और प्लस a cos थीटा। ठीक है मेरे भैया, तो b लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात बताइए, इसको tan बनाना है, क्या बनाना tan, तो tan बनाया जा सकता है कैसे, अगर हम साइन बटे कास ले आए तो tan बन जाएगा, तो यानी कास से हमको क्या कर देना है भाग देना है। तो मैं लिखता हूं मेरे दोस्त अंश व हर में कास थीटा से भाग करने पर, कास थीटा से भाग करने पर। ठीक है, चलो मैंने तो भाग कर दिया भैया। चलिए देखिए कैसे हो गया, b साइन थीटा और बटे कास थीटा और माइनस a कास थीटा और बटे कास थीटा। अभी ये तो मैंने अंश में किया, हर की बात करें तो ये हो जाएगा b साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस a कास थीटा और बटे कास थीटा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा b साइन बटे कास को हम लिखते हैं tan थीटा और माइनस a, और ये हो जाएगा b साइन बटे कास को लिखते हैं tan थीटा और प्लस a हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो b और tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का मान a बटे b माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इसका v वैल्यू b साइन यानी tan हो गया, tan का मान a बटे b ही हो जाएगा और माइनस क्या प्लस a हो जाएगा। अब b से b कट गया तो a माइनस a बचा और ये इससे कैंसिल हो गया तो a प्लस a 2a हो जाएगा। फिर ये कट के 0 हो जाएगा, 0 बटे 2a, और जब हमने इससे गुणा किया तो 0 हुआ, जैसा कि अभी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। दिया हुआ कि tan a बराबर, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और लिखूंगा क्या, tan a बराबर क्या होता है 1/3 में 3 दिया हुआ है, लेकिन आप ही बताइए कि tan किसका मान 1/3 में 3 होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो tan से tan हट गया तो a बराबर क्या हो गया 30 अंश आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है tan v की बात, अच्छा हमसे पूछा क्या है, चलो ये दो तरीके से हम इसको लगा सकते हैं।
चलो मैंने तो दूसरे तरीके से कर दिया, लेकिन यही अथेंटिक है। अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है तो यही चीज़ इसी मेथड से आपको लगाना है। दूसरा मेथड जो आपका दिया हुआ है वो फार्मूला ही नहीं दिया है, वो 11th के स्टूडेंट को लिए दिया है, तो 11th के स्टूडेंट लगाएंगे तो 10 किसका मान हो जाएगा, b बराबर 10 किसका मान भैया, 60 अंश का मान हो जाएगा। तो b बराबर 60 अंश आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 10a + b का मान क्या होगा मेरे भाई, 10a + b का मान। तो 10 यहाँ हो जाएगा, a की बात करें तो 30 और b की बात करें तो 60, तो इस तरह से 10 क्या हो जाएगा 90, और 10 90 अंश का मान क्या होता है मेरे दोस्त, इन्फिनिटी होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसी चैनल पर एक वीडियो है ट्राइग्नोमेट्री का, उसी में मैं आपको बताया हूं कि कैसे टेबल को याद किया जाता है, यानी डिग्री में जो दिए रहता है टेबल उसे हम कैसे याद करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन सभी क्वेश्चन को आप करते जाइए, 2 बार 3 बार देख लीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, इससे हटके कुछ भी एग्जाम में आपके आने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलो 1 मिनट के लिए रुको। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछने की संभावना पूरी की पूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, tan 12 हो जाएगा, काट 45 अंश हो जाएगा, काट 60 अंश हो जाएगा एंड tan 78 अंश हो जाएगा। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा आप कि अगर देखा जाए तो tan 12 अंश का मान किसी भी सारणी में नहीं दिया हुआ है और ना tan 78 अंश का मान दिया, तो देखिए जब कभी भी ऐसे मान हो जिनके डिग्री का मान कभी भी टेबल में ना मिले और आपको ये पता चले कि दोनों को जोड़ने से 90 होता है, तो किसी एक को चेंज कर दो, ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करड़ी में 3, इस tan 12 को लिख सकता हूँ 90 - 78, और काट 45 अंश का मान एक ही होता तो लिख दिया, और काट 60 अंश का मान 1/करड़ी में इतना हो जाएगा, और tan इसको लिख दिया मैंने 78। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी 3 से कैंसिल हो गया, चलो बात खत्म। अब tan 90 - थीटा होता है मेरे दोस्त काट थीटा। अगर आपको फार्मूले नहीं मालूम है तो ट्राइग्नोमेट्री की 7 वीडियो या 8 वीडियो में बनाया हूँ, 7 वीडियो होगा, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। ट्राइग्नोमेट्री के 48 फार्मूले जो 90 - 90 प्लस 180 - 180 प्लस 270 प्लस माइनस का है, 360 प्लस माइनस का, सब मैं बाकायदे बताया हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा काट 78, एक हो गया ये, और ये हो जाएगा tan 78। जब कभी भी दो त्रिकोणमिति के कोण आपस में बराबर हों और वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हों, व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के उल्टे हों, यानी tan और काट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं और उनका मल्टीपल हो रहा हो, तो इस तरह से उनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते हैं ना तो आपसे गलती होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर sin 72 दिया है, चलो sin 72 को आप sin 72 रहने दो, लेकिन इस cos 72 को आप चेंज कर दो। क्या कर दो, देखो sin 72 को लिख सकता हूँ, cos 72 को cos 90 - 18 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये साइन हो गया और ये भी साइन बन जाएगा। अब ये कास है ना, तो इसको भी साइन में बदलना है, तो इसको लिख सकते हैं कास कितना 90 - 72 लिख सकते हैं भैया। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा साइन 18, मतलब इनकी बिरादरी सेम होनी चाहिए। अब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन 72 हो जाएगा, लेकिन साइन 90 - थीटा प्लस कास थीटा होता है और कास 18 हो गया, सॉरी साइन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, कास 90 - थीटा साइन थीटा, और कास 90 - थीटा फिर से लिखेंगे साइन 72 हो जाएगा और प्लस साइन 18 हो गया। तो देखा जाए अंश और हर दोनों एक जैसे हैं तो इनको काट दिया जाए, तो इनका हो जाएगा दोनों का अंश हर एक जैसा मिला तो इसको काट दिया गया और आंसर आया आपका 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया, तो इसीलिए इसको भी हम बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलो देखो क्या हो जाएगा कि साइन 3a, जो बच्चे सामने बैठे हैं वो इधर बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है, देखो ये साइन 3a बराबर दिया है कास क्या a - 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन 3a बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे प्रश्नों में सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इधर साइन आया है तो ये भी साइन हो जाए, या तो इधर कास आया तो ये भी कास हो जाए। तो अभी यह आने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, और जब a का मान ज्ञात करना है तो जब तक साइन साइन या कास कास नहीं हटेगा तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो इस साइन को मैं लिख सकता हूँ क्या, कास कितना लिख सकता हूँ 90 - 3a लिख सकता हूँ, और बराबर ये कास a - 26। और दोस्तों आप लोग ये परेशान मत हो यार कि 3a एक न्यून कोड है तो परेशान हो जाओ, न्यून कोड कुछ रखने की जरूरत नहीं, बस काम को ऐसे ही करते चलो। देखो अब यहाँ कास आया, दोनों पक्षों से कास हट जाता है और ये हो जाएगा 90 - 3a बराबर a - 26।
अब देखिए यहाँ पर ये 3a को इधर लाएंगे तो 3a और a के 4a हो जाएगा और ये 26 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 9 2 11 116। तो 4 या 12 यानी 4 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 9 36। तो a बराबर कितना हो जाएगा देखा जाए तो a बराबर आपका आ गया 29 डिग्री। तो यही आपका आंसर हुआ मेरे भाई। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए ट्राइगोनोमेट्री में इतना, ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन इतना क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और वो सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो इसीलिए ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन भी तो लाने पड़ेंगे और वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, बाकी अदरवाइज कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। सभी के सभी यही क्वेश्चन फंसेंगे मेरे दोस्त, चिंता मत करो। देखो कह रहा है ना कि एक त्रिभुज ABC है जहाँ, तो देखो एक त्रिभुज ABC है तो मैं लिखता हूँ क्या, त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं हम लोग कि कोण A, चलो A को A लिखता हूं, कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल किया जाए तो तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो फिर मैं कहता हूं क्या हूं कि सभी का आधा कर दो, यानी 2 से भाग देने पर तो B प्लस C/2 C प्लस C/2 180/2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो A/2 हो जाएगा और इन दोनों को देखो एकदम इकट्ठा करना है, इनको बटोर लो भैया। तो क्या करना है, B प्लस C/2 कर सकता हूं और बराबर ये हो जाएगा 90। तो मैंने कहा B प्लस C/2 को रोक लो और इनको भगा दो A/2 को इधर, तो 90 माइनस A/2 इधर आवे। ठीक है, अब मैं कहता हूं दोनों पक्षों का सेक लेने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भैया, सेक लेने पर। ठीक है, सेक लेने पर अब यहां पर दोनों पक्षों का सेक लेने की बात आ गई तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेक B प्लस C/2 और बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस A/2। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेक B प्लस C/2 ही होगा और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा यानी कोसेक A/2। और यही आपको प्रूव करना था मेरे दोस्त, प्रूव भी हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और ट्राइगोनोमेट्री का ही लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसने वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस और प्लस उसके बाद का रचना वगैरह जो भी है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं और बेहतरीन से इसको भी लगाना सीख लेते हैं। ये LHS हो जाता है और LHS क्यों LHS, क्योंकि देखो जब सिद्ध करने वाली बात होती है ना तो हम बाएं पक्ष को इसको लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, साइन 36 है और कास 54 डिग्री है और प्लस कास 36 है और बटे साइन 54 डिग्री है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज समझा दूं, बढ़िया से अच्छे से समझ लो। देखो ये होता है, ये एक पद है अपने आप में। अब इसमें से केवल या तो अंश को आप चेंज कर सकते हो या हर को चेंज कर सकते हो। सेम ऐसे ये भी एक पद है, चाहे इसमें से अंश को चेंज कर सकते हो चाहे हर को, किसी एक को ही आपको बदलना है। ये बाउंडेशन नहीं कि इसके हर को चेंज किया तो इसका भी हर, ऐसी कोई बात नहीं। जो आपको सही लगेगा वही आपको चेंज करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर साइन 36 है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 44 और ये हो जाएगा कास 44। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया कास 90 माइनस 44 लिख दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 44 हो जाएगा। ठीक, अब हमारी इच्छा हुई तो हमने दोनों अंश को ही चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा तो कास 54 हो गया और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, कास 54 प्लस कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन 54 हो गया, नीचे भी साइन 54 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक इधर हुआ एक इधर हुआ और दोनों मिलके क्या हो गए 2। तो ये प्रूफ हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन आपको करने क्या, ट्राइगोनोमेट्री के जितने भी बहुत ही क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूरी की पूरी संभावना है फंसने की, वो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिया ट्राइगोनोमेट्री के। अब इधर बचे हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। फिर ज्यामिति बचा है दोस्तों, ज्यामिति आप पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो मैं कोशिश करूंगा कल ज्यामिति खत्म कर दूं और आपका हाइट एंड डिस्टेंस जिस तरह से मैं आज ट्राइगोनोमेट्री के सभी क्वेश्चन करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने क्लास के जितने भी दोस्त हो उन तक पहुंचा दो। फेसबुक या आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो वहां पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।